एक बहुत बेसिक पर इम्पॉर्टेंट गलती जो मैक्सिमम लोग करते चले आ रहे हैं टर्म इंश्योरेंस को परचेज करते वक्त। नमस्कार दोस्तों, मैं अरुण कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल इंश्योरेंस टॉक्स में। आज हम लोग बात करेंगे दो चीज़ों के बारे में। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि टर्म इंश्योरेंस को लेते वक्त आपको कौन कौन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस किस बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए कोई भी टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त। दूसरा, हम लोग डिस्कस करेंगे एक ऐसा टर्म इंश्योरेंस प्लान मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कंपनी का, जो मैंने सर्च करा, रिसर्च करा और लगा कि आपके साथ ये डिस्कस करने लायक है, तो उस प्लान को मैं लेके आया हूँ। उसके मेजर बेनिफिट्स मैं आपको बताऊंगा कि क्यों वो आपको प्लान लेना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, समझते हैं कि क्या क्या मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। सबसे पहला, कभी भी टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त हमें तीन चीज़ों का बेसिकली ध्यान रखना चाहिए। उसमें सबसे पहला आता है मेडिकल अंडर राइटिंग। अब हर एक कंपनी के ने अपने अपने डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं मेडिकल अंडर राइटिंग के, जिसमें कंपनी गुड फेथ पे आप पे भरोसा करती है कि आपने प्रपोजल फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी मटेरियल फैक्ट डाला है वो 100% सही होगा और वो रियल पिक्चर होगी। पर अगर आपने उसमें कोई भी गलती करी है, किसी तरह का कुछ भी मटेरियल फैक्ट या कोई भी इंफॉर्मेशन को हाइड कराया है, छुपाया है, तो बिलीव मी, आगे जाके कंपनी आपके क्लेम को रिजेक्ट ही नहीं कर सकती, बल्कि आपकी पॉलिसी केवल एक कागज़ से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो आइए, ये जो प्रपोजल फॉर्म है बेसिकली होता क्या है। ये प्रपोजल फॉर्म एक एग्रीमेंट है आपके और कंपनी के बीच में, जिसमें ये 20 पन्नों का जो ये प्रपोजल फॉर्म है, इसमें हर एक चीज़ के बारे में कंपनी आपसे पूछती है। तो मेडिकल कंडीशन के बारे में आपको पूछती है कि आपको अगर कोई भी मेडिकल इश्यू है एट प्रेजेंट, या हिस्ट्री में या पास्ट में कोई भी आपकी मेडिकल हिस्ट्री रही है, उसके बारे में अगर आपने इस फॉर्म में नहीं बताया तो आपको आने वाले समय में परेशानी हो सकती है। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसे शेयर करने वाला हूँ, कुछ ऐसी डिजीज़ जो आपको अगर है या उसके अलावा भी कुछ है तो आपको ज़रूर बतानी चाहिए। जैसे कि लंग्स डिसऑर्डर हो गया, उसके बाद डबल विज़न हो गया, पाइल्स हो गया, और हेड इंजरी हो गया, किडनी में कोई प्रॉब्लम हो गई, हेपेटाइटिस हो गया, या फिर एस्थमेटिक हो, कोई भी ऐसी बीमारी है तो आपको इसमें मेंशन ज़रूर करना है। दूसरा पॉइंट आता है पर्सनल हैबिट्स, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग। अगर आपकी दो ऐसी हैबिट है तो इसको डेफिनेटली आप उस प्रपोजल फॉर्म में मेंशन करिए। मतलब मेंशन तभी करना है जब आपको ज़्यादा क्वांटिटी में या रेगुलर बेसिस पे आप स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, तो वो मेंशन करिए। अदरवाइज अगर वंस इन ए वाइल, मतलब आप कभी कभी किसी शादी में, किसी फंक्शन में, कभी कभी साल 6 महीने में लेते हैं, तो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमेशा से कहा गया है कि आटे में नमक चलता है बट नमक में आटा नहीं चलता। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। और तीसरा मेजर पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त, उसमें आता है आपका फाइनेंशियल अंडर राइटिंग। दोस्तों, फाइनेंशियल अंडर राइटिंग एक ऐसा टर्म है जो ये डिसाइड करती है कि पिछले 3 साल की आईटीआर के हिसाब से आपने जो भी आईटीआर भरी है, 5 लाख की, 7 लाख की, जो भी आईटीआर भरी है, उसके एवरेज के बेसिस पे ये डिसाइड करा जाता है कि आपकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, मतलब आपकी एक्चुअल औकात क्या है अपनी फैमिली के लिए। आप कितना पैसा अपनी फैमिली के लिए लेकर आ रहे हो और कितना पैसा उनको दे रहे हो, उसके बेसिस पे ही कंपनी आपके कवरेज को डिसाइड करती है। ये एक पार्ट खत्म हुआ। अब दूसरे पार्ट पे हम लोग चलते हैं। दूसरे पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि ये तो आपने समझ लिया कि किन किन बातों का ध्यान रखना है इंश्योरेंस लेते वक्त, बट आपको इंश्योरेंस कौन सा लेना है मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, बट मैं एक इंश्योरेंस प्लान लेकर आया हूँ आपके लिए। आप इस इंश्योरेंस प्लान को समझ सकते हैं, और हमसे कोई अगर आपको इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमें भी कॉल कर सकते हैं। इसके कुछ बेनिफिट्स मैं आपको इस साथ डिस्कस करता हूँ। ये प्लान है टाटा एआई का, टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस का, जिसके कुछ बेनिफिट मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे बड़ा बेनिफिट, ये होल लाइफ का प्लान है। आपको पूरी ज़िंदगी के लिए इसमें इंश्योरेंस मिलता है। 100 साल की उम्र तक आप इसे ले सकते हैं। 100 साल तक आपको आपका इंश्योरेंस रहेगा। दूसरा इसका बेनिफिट है टर्मिनल इलनेस। टर्मिनल इलनेस एक ऐसी बीमारी, एक डिजीज़ है जो कोई भी दो डॉक्टर अगर ये आइडेंटिफाई कर देते हैं कि आपको कोई टर्मिनल इलनेस हुआ है, तो उस केस में ये कंपनी आपके जो भी सम इंश्योर्ड है, मान लो कि आपका 1 करोड़ का सम इंश्योर्ड है, तो उसका 50% आपको एडवांस दे देगी और आपकी पॉलिसी एज इट इज चलती रहेगी। और
इन फ्यूचर कुछ भी होता है तो आपको बाकी का 50% भी मिल जाता है। तीसरा बेनिफिट है इंस्टेंट पे आउट, जो मेरे को बहुत पसंद आया इस पॉलिसी में। इंस्टेंट पे आउट से मेरा मतलब है कि किसी की डेथ हुई, मान लो एक पर्सन की डेथ हुई, उन्होंने, अब क्लेम आने में टाइम लगता है, 10 दिन 12 दिन क्लेम आने में लग जाता है। तो उस टाइम पे फैमिली की जो पैसे की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए उनको कई तरह के इधर उधर मुंह देखना पड़ता है पैसे के लिए। तो कंपनी कहते हैं कि वो इंस्टेंट विद इन 1 वर्किंग डे आपको वो पैसा आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए आ जाएगा, जिससे आप थोड़े छोटे मोटे खर्चे कर सकते हैं और बाकी का पैसा 10-12 दिन में आपका आ जाएगा। उसके बाद इसमें स्पेशल डिस्काउंट है फॉर द वुमेन्स, जो वर्किंग वुमेन है उनको स्पेशल डिस्काउंट दे रही है कंपनी। 15% का स्पेशल डिस्काउंट है कि अगर वो टर्म इंश्योरेंस टाटा से लेते हैं तो उनको 15% का स्पेशल डिस्काउंट दिया जाता है। उसके बाद चाइल्ड एजुकेशन प्रोटेक्टर इसमें दिया जाता है, मतलब अगर आप इसमें नॉमिनी बच्चे को बनाते हैं और भगवान ना करे आपके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो उस केस में वो पैसा एक पे आउट के रूप में, मतलब मंथली कुछ पैसा आपकी फैमिली में जाएगा और बच्चों की एजुकेशन भी प्रॉपर तरीके से हो पाएगी। अब जैसा कि मैंने बताया टर्मिनल इलनेस में क्या होता है, उसमें आप समझो तो अगर किसी को डायग्नोज हुई, मान लो किसी ने 10 साल की आपको पैसा कंपनी को देना है, तो 5 साल के बाद पता लगा कि भी मेरे को टर्मिनल इलनेस हो गया, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया, उस केस में आपको अगले 5 साल कोई पैसा नहीं देना। कंपनी आपके सारे के सारे जो आने वाले प्रीमियम है वो सारे माफ़ कर देती है और आपको कोई पैसा कंपनी को नहीं देना, और आने वाले जितने प्रीमियम है उसमें आपको 0 पैसा देना है। ठीक है। उसके बाद इसका एक बेनिफिट मेरे को और अच्छा लगा कि सिंगल वुमेन मदर जो है उसका अगर बच्चा है तो उनके लिए भी इसमें एक्स्ट्रा डिस्काउंट का प्रोविज़न किया हुआ है इस पॉलिसी में, वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। उसके बाद कोई सैलरीड पर्सन है उसके लिए भी ये लोग डिस्काउंट दे रहे हैं। ऐसे कई सारे फीचर इस पॉलिसी में ऑलरेडी हैं और एक्स्ट्रा राइडर भी आप ले सकते हो, जिससे ये प्लान मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा। मैंने स्टडी करा, मैंने समझा और मुझे लगा कि आपको बताने लायक है तो मैंने आपको बताया। और अगर आप भी कुछ प्लान कर रहे हैं कोई भी टर्म इंश्योरेंस, तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि लेते वक्त इन 3 चीज़ों का, मेडिकल अंडरराइटिंग, दूसरा फाइनेंशियल अंडरराइटिंग और तीसरा पर्सनल हैबिट का सॉरी। और उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि कौन सा टर्म प्लान आप लेने जा रहे हैं, किस कंपनी से आप लेने जा रहे हैं। ये सारे बेनिफिट नॉर्मली सभी कंपनियां नहीं देती हैं, टाटा ने दिया तो मैंने आपको बताया, यहाँ से आप प्लान कर सकते हैं। हम लोग टाटा में डील करते हैं। अगर आप टाटा के साथ जुड़ना चाहते हैं, टाटा से कोई भी प्लान लेना चाहते हैं तो हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल करके प्लान के बारे में डिटेल ले सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों को इसके बारे में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।